गेट 2027 के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए और कुछ हैं मोटिवेट करने वाले जिसकी वजह से क्या होता है वो दोबारा कोचिंग लेते हैं, पैसे देते हैं अपने। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो ड्रॉप लेने का, कोचिंग लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपका ऑफलाइन में सक्सेस परसेंटेज 2% है, ऑनलाइन में 0.2% रह जाएगा। हर साल ना लाखों बच्चे गेट के लिए ड्रॉप लेते हैं। उनमें से देखता हूँ मेजोरिटी बच्चे ना नेक्स्ट ड्रॉप लेते हैं, फिर नेक्स्ट ड्रॉप लेते हैं, फिर नेक्स्ट ड्रॉप, एक लूप बन जाता है। और जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का लाइफ में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। बहुत सारे डिप्रेशन शिकार होते हैं, डिप्रेशन के बहुत सारे का बीमारी होता है। बहुत सारे जो अचीव करना होता है उसको अचीव कर नहीं पाते हैं। क्यों? ईगो में ले लेते हैं। और कुछ हैं मोटिवेट करने वाले जिसकी वजह से क्या होता है वो दोबारा कोचिंग लेते हैं, पैसे देते हैं अपने घर वालों का, खुद का जो भी बचाया हुआ है, और उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। रियल केस स्टडी में आपको बताऊंगा जिन्होंने ड्रॉप लिया था कैसा अच्छा हुआ, जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था क्यों नहीं उनका अच्छा हुआ, ये भी आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपके साथ ये रियलिस्टिक अप्रोच आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। क्या आपको नीड है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। किसको नीड है उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ मैं ज़रूर कवर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट 2027 के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आप बोलेंगे मैं टैलेंटेड बच्चा हूँ, मैं एवरेज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। देखो 3 केस है यहाँ पर। आपको कुछ नहीं पता है, आप जीरो लेवल पर हैं। आप गेट का पेपर दिए हो भाई, आपका 10-20 नंबर आ रहा है, वो भी मुश्किल से आएगा, 20-30, लेस देन 30 मार्क्स आ रहा है। मतलब काइंड ऑफ लगा लो आपका बेसिक क्लियर नहीं है, फंडामेंटल आपका बहुत वीक है। तो ड्रॉप तभी लेना जब आपके पास ड्रॉप लेने के बाद 2 से 3 साल होगा, तभी ड्रॉप लेना। क्यों? 1 साल ड्रॉप लेने के बाद 1 साल आपको नोट्स बनाने में पूरा हर सब्जेक्ट का, थोड़ा रिवीजन, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका लग जाएगा। इस प्रक्रिया से आपका 30-40 नंबर तो आ सकते हैं, 70-80 नंबर आमतौर पर नहीं आता है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। अगर आप सीएससी ब्रांच से हैं, 70-80 नंबर से कम नंबर में कुछ नहीं होना है। अगर आप कोर ब्रांचेस से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी से, ईसी वाले 60-65 नंबर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल 65 नंबर ईसी का लगा लो, बाकी ये जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल 60 नंबर। अगर ये आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो मेन टारगेट होता है बच्चों का कि भाई हमको पीएसयू का नौकरी चाहिए, तो पीएसयू वाला कहानी आपका बन सकता है। कहानी समझ में आ रहा है? मतलब इंटरव्यू कॉल आएगा, उसके बाद कैसे आप इंटरव्यू देते हो, कैसे आप जीडी देते हो, उसके बेसिस पर प्लस गेट का जो स्कोर है उसके बेस पर आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो भाई किसी का कम्युनिकेशन पुअर है, करना चालू कर दो। कोई इंटरव्यू से डरते हो भाई, उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चालू कर दो, नहीं तो बाद में एकदम से गेट क्रैक तो कर लिया लेकिन वहाँ जाके कुछ नहीं हुआ तो आपको निकाल देंगे। कई सारे बच्चों के साथ ये हो चुका है, हो रहा है, आगे भी होगा। आपके साथ ना हो इसलिए भाई साहब प्रिपरेशन चालू कर दो। जहाँ आपका वीक है वो है कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली। और इसलिए आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फंडामेंटल बहुत ही खतरनाक तरीके से वीक होगा। ईज के जगह पर एम लगाते हो, हैज बीन की जगह पर हैड बीन लगाते हो, वाज के जगह पर वेर लगाते हो, शी के जगह पर ही लगाते हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बेसिकली पीपल आर फेसिंग, बिकॉज उन प्रैक्टिस तो कर नहीं पाते बिकॉज फंडामेंटल वीक है। वेल इस चीज़ पर एक प्रोग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको अपने डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हो। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो ड्रॉप लेने का, कोचिंग लेने का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। आप कुछ और करिए, बिकॉज 2 से 3 साल आपको टाइम चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गेट में अच्छे रैंक चाहिए, तो इतना आप टाइम विंडो आपके पास है, तभी प्रिपरेशन चालू करिए, ड्रॉप लीजिए। अदरवाइज़ क्या करिए भाई साहब, जॉब ढूंढ लो, एक छोटा सा जॉब, वो आपका परमानेंट नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक जॉब होना चाहिए। टीचिंग जॉब ज्वाइन कर सकते हो, किसी स्कूल में जाके ज्वाइन कर लो और साथ में गेट का प्रिपरेशन करो। अगर फाइनेंशियली या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपको 2 से 3 साल नहीं मिलेगा, नहीं तो ड्रॉप मत लेना। ड्रॉप भी ले लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ्रेशर भी नहीं रहोगे और कुछ हाथ भी नहीं आएगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट सब केसेस में। अब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, डेफिनेटली बात है, बट बहुत रेयर केस में होता है। अगर मान लो आपके पास ये टाइम है, ड्रॉप लेना चाहते हो, पैसा है आपके पास, तो भाई ऑफलाइन कोचिंग लेना, ऑनलाइन मत लेना। क्यों बता रहा हूँ? अगर आपका ऑफलाइन में सक्सेस परसेंटेज 2% है, ऑनलाइन में 0.2% रह जाएगा, मैक्सिमम 0.5। तो कितना ज़्यादा गैप है सक्सेस परसेंटेज का देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग लेना। इस वीडियो को ना तो कोई ऑफलाइन कोचिंग स्पॉन्सर्ड किया है, ना कोई ऑनलाइन कोचिंग, ये सब डेटा के बेस पर बता रहा हूँ।
अगर लास्ट ईयर मेरे पास 1000 बच्चे आए थे जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, तो 1-to-1 सेशन में फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर आते रहते हैं मेरे पास, डेली लोग आते हैं, तो उसके डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, सिर्फ 1000 में से मैं बोलूँगा 2-3 बच्चों ने बोला हमारा काफ़ी अच्छा हुआ ऑनलाइन कोचिंग के वजह से। ये ऑनेस्ट बात है। ऑफलाइन बाकी सबका जिनका अच्छा हुआ। मेरे पास जेई वाले भी आते हैं, मतलब JEE की बात कर रहा हूँ, SSC जेई RRB जेई वाले भी आते हैं, गेट वाले भी आते हैं, PSU वाले भी आते हैं, UPSC वाले भी आते हैं, क्रैक करने से पहले भी आते हैं, क्रैक करने के बाद भी आते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम खाली क्रैक करने से पहले नहीं होता है, बाद में भी होता है, ठीक है जी। तो उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्रैक करने से पहले बाद में क्या प्रॉब्लम होता है? नौकरी का प्रॉब्लम होता है। सबको थोड़ा ना हर तरह का नौकरी पसंद है। इमेजिन करो किसी का 10th में 98%, 12th में 95%, बीटेक में भाई साहब जेई एडवांस में ले आया 1000 रैंक, IIT से पढ़ा उसने, और उसका UPSC क्रैक कर लिया, उसका जाके देख रहा है क्या जॉब कर रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा है, PSU क्रैक कर लिया, 50-100 रैंक लाया गेट में, मैनेजमेंट में काम कर रहा है, डीलर से बात कर रहा है, तेल वाले डीलर से सेल्स बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ही काम होता है ना, तो कैसा लगेगा उसको? थिंक अबाउट दिस। अच्छा, हर PSU का अलग कहानी है भाई, सेम नहीं है सारा PSU, कुछ PSU काफ़ी अच्छे भी हैं। अच्छा, तो फर्स्ट कहानी आपका हो गया, पहला ड्रॉप किसको लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और एक बात, किसको कोचिंग का नीड नहीं है? अगर मान लो आपके कॉलेज में काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया है, फंडामेंटल अच्छा है आपका, 30-40 नंबर अभी आ रहा है, थोड़े कम प्रिपरेशन करके, ज़्यादा आपने टाइम दे नहीं पाया बिकॉज कॉलेज में थे, कोचिंग का नीड नहीं है। ऐसे एक स्टडी देता हूँ आपको मैं। मेरे एक नोन था, उसने क्या कर था, बीटेक के साथ साथ ही एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया था अपने सिटी में, बीटेक के साथ साथ फाइनल ईयर में गेट दिया भाई साहब, उसका रैंक आया था लगभग 3000 के आसपास रैंक आया था उसका। वो क्या करा, 1 साल घर में जाके काम करा। क्या काम करा हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बिकॉज वो पूरा स्ट्रेटेजी है, और उसके रैंक आया 100 के आसपास। ये कोचिंग वाला। और एक मेरा स्टूडेंट तो नहीं भाई, साथी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बोलूँगा, उसे गेट में ऑल इंडिया रैंक 4 आया था सेल्फ स्टडी से, ओनली सेल्फ स्टडी। उसका 1 साल ड्रॉप था और उसने सेल्फ स्टडी करा, हो गया। मैं ड्रॉप था नहीं था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऑल इंडिया रैंक उसका 4 आया था गेट में, AIR 4, सेल्फ स्टडी ओनली, नो कोचिंग एट ऑल, नथिंग। कैसे, बात करें किसी और वीडियो में, चाहते हो मुझे बता दीजिएगा। ये रैंक इम्प्रूवमेंट और ये वाला जो है, अगर इसका ड्रॉप था मेरे को याद नहीं है, तो ये अभी क्या कर रहे हैं भाई, इस पर भी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस, ठीक है। सो अब बात करते हैं, आपने फर्स्ट ड्रॉप ले लिया, कोचिंग भी ले लिया, अब क्या करें सर? पहला ड्रॉप हो गया, कोचिंग ले लिया हमने, अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट? अच्छा नहीं हुआ तभी तो सेकेंड ड्रॉप कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर मान लो आपका 50-60 नंबर के आसपास है, 20-30% के वजह से, नंबर के वजह से आपका PSUs या फिर आपका जो ड्रीम जो है, गेट्स भी अचीव करना चाहते हो, वो रुक रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप लो, ठीक है। थर्ड ड्रॉप तब लेना है, पार्शियल थर्ड ड्रॉप सबसे बढ़िया रहता है ना। आप देखो कितना गैप है, आपने पढ़ाई खूब करा फिर भी नहीं हुआ, तो थर्ड ड्रॉप आपको पार्शियल लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा ड्रॉप मतलब 3 साल आप दे दिया इस एग्जाम को। श्योर शॉर्ट कोई बड़ा रीज़न है तभी लेना है। जब पहला ड्रॉप लो, सेकेंड ड्रॉप लो, थर्ड ड्रॉप लो, ड्रॉप लेने से पहले प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ड्रॉप लेनी चाहिए? ऐसा नहीं आपका पैसा और टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये प्रॉपर एनालिसिस के लिए, मतलब बिल्कुल काइंड ऑफ बोलोगे 99 वाला % वाला एनालिसिस अगर आपको चाहिए, वैसे ही आप बेसिक लेवल एनालिसिस आप भी कर सकते हो, बट आपका सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आपके जो बेसिकली आपको चाहिए, उसके बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ 1-to-1 सेशन में अगर आएंगे आप, कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। और इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा क्या भाई साहब, 1-to-1 सेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और अपना ईमेल आईडी एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो मेरा पेमेंट में एरर है, देन आई विल टेल यू क्या मेथड होगा पेमेंट का। पेमेंट करेंगे फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, एमटेक करना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, तो ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री है। इसका प्राइस हमारे वेबसाइट पर 2500 है, मार्केट में करने जाओ कम से कम 25,000 लगेगा, लेकिन ये ऑनलाइन है इसलिए सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। ये हाई क्वालिटी कोर्सेस है, फ्री मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो क्या है, प्लेसमेंट देखें या गेट देखें। देखो सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई गेट क्यों देना चाहते हो, इसीलिए नहीं तो
आपके दोस्त ने कई सारे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं फर्स्ट ईयर में, क्या करेगा भाई फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर, मेरे को बता यार। बेस्ट टाइम में अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है कॉलेज के साथ, वो है आपका 4th ईयर, 3rd ईयर नहीं है। तभी ज्वाइन करना चाहिए जब आपके कॉलेज में अच्छे पढ़ाया नहीं जाता है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं आपका, तभी ज्वाइन करो। ये तो सेम चीज़ दोबारा कोचिंग लेने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं, या फिर कोई भी अच्छा कोचिंग वाला होगा जो सही में इसको नॉलेज है, वो बोलेगा एक बार कोचिंग लेने के बाद दोबारा कोचिंग ज्वाइन मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होता है, टाइम खराब होता है। आप बहुत सारे बोलते हैं सीटिंग बैठता है, फिर ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो जहाँ पर भाई साहब उस लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल बैच से कोई फ़ायदा नहीं है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो गेट से फ़ायदा क्या है? अगर मान लो आप गेट से बोल रहे हो मैं एमटेक करूँगा आईआईटी से, मैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, फिर जा सकते हैं। पीएसयू में जाना है तो अच्छा है। कोई मान लो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, आईआईटी हो, नॉन आईआईटी हो, एनआईटी हो, कोई मतलब नहीं उससे। ऑलरेडी आपका मान लो अच्छा पैकेज मिल रहा है 15 लाख 10 लाख के आसपास, कोर ब्रांच से हो, तो भाई करने की जरूरत नहीं है, आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको रिसर्च में इंटरेस्ट ना हो। कोई ऐसे मान लो सीएस से है, वहाँ पर 15 लाख का पैकेज उसका एवरेज में मिल रहा है, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो आईआईटी भी नहीं, एनआईटी भी नहीं, ट्रिपल आईटी भी नहीं है। तो भाई करने की जरूरत नहीं गेट, अपने प्लेसमेंट पर फोकस करो, प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको मन है आगे पढ़ने का किसी टैग वाले कॉलेज से, आईआईटी से, किसी टॉप ट्रिपल आईटी, देन ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रिपेयर। बट क्यों कर रहे हो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। इसलिए मत करना सारे दोस्त कर रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, मेरा साथी कर रहा है, मेरा रूममेट कर रही है, मत करना भाई, कोई फायदा नहीं। टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अपना प्लेसमेंट पर फोकस कर लेना, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या है, बिडारगर कब होता है? जब आप 3rd टाइम देते हो या 2nd टाइम देते हो, क्या होता है आपका 40 नंबर के आसपास आता है, आप फिर ना थोड़े से गलत डिसीजन ले लेते हैं, सोचते हैं 40 नंबर अब की बार आ गया, थोड़ा एफर्ट डालूंगा 60 नंबर आ जाएगा, तो भाई 3rd टाइम देते हैं, 2nd के बाद आपके वहीं पर अटक जाते हैं, 42 नंबर आता है। जब ऐसा केस हो 40 42 या फिर 50 52, मतलब वहीं पे आप लाइक कर रहे हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे हो रहा है, पूरा एफर्ट डालने के बाद, पूरे मेहनत करने के बाद, उसका सिग्नल है आगे और ड्रॉप मत लो। ये सुन के आपको खराब लग सकता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन सच्चाई यही है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका ना जिस टाइम पीएसयूज के लिए मार्क्स चाहिए था मैकेनिकल में 70, उनके मार्क्स 55 के आसपास आते रहे, 6 बार गेट क्वालिफाइड हैं भाई साहब, छोड़ दिया बाद में और टाइम खराब हो गया, बाद में एमटेक भी करे, पीएचडी भी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, मेरे साथी थे सारे। तो ये छोड़ने में कब छोड़ देना चाहिए आपको समझ में आ रहा है? कुछ चीजें होता है जो सबके लिए नहीं होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हर चीज़ तो ना करेंगे, लेकिन इसलिए आपको चाहिए होगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में अगर काफ़ी अच्छा आप करेंगे, आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद आप ग्रोथ देखोगे, अगर उस फील्ड में पोटेंशियल है। इसलिए आपको एनालिसिस करना ज़रूरत है, मतलब आपके एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आपका कंडीशन कि भाई आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या उस फील्ड में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डू एनालिसिस बिफोर चूजिंग द फील्ड, ताकि उस फील्ड में प्रॉपर क्लैरिटी के साथ जाओ, ना कि जो दोस्त बोल रहा है करना है या दोस्त जो कर रहा है उसको करना है, ऐसा मत करना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। और 1-to-1 सेशन चाहते हो, अगर प्रॉपर जानकारी चाहते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या आप जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो भाई आप मेरे 1-to-1 सेशन में जरूर आइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।